हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मुझे आज इसलिए इतना जल्दी उठना पड़ा क्योंकि पीहू के डैडी जा रहे हैं अपनी ड्यूटी। उन्होंने जाना है हरिद्वार। 2 दिन के लिए आए थे, वो 2 दिन के 1 दिन के लिए आए थे। और अब बनाने जा रही हूँ मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट। और 5:30 बज रहे हैं, 6 साढ़े 6 बजे तक उन्होंने जाना है। 5:30 क्या, 5:45 हो रहे हैं। वैसे ये 10-15 मिनट आगे कर रखी है मैंने वॉच, ये वाली। और वैसे मेरे मोबाइल में हो रहा है अभी 5:36 हो रहे हैं मेरे मोबाइल में। तो मतलब 5:30 ही समझिए कि 5:30 ही हो रहे हैं। वो वॉच मैंने 10-15 मिनट आगे कर रखी है। और अब बनाने जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी मैं आज पालक के पराठे, क्योंकि ये खा के भी जाएंगे। और कह रहे थे कि 2-4 पराठे में लेके जाऊंगा, क्योंकि वहाँ ये है ना कि अब सीधे जाएंगे तो डायरेक्ट ऑफिस में ही जाएंगे ये। तो ऐसे कह रहे थे कि वहाँ पर फिर मैं और होटल वगैरह में कहीं जाने का टाइम नहीं मिलेगा। और फिर इन्होंने बोला कि 3-4 पराठे पैक भी कर देना, फिर वहाँ पर जा कर के खा लेंगे ये। ऑफिस में ही चाय चुई मंगवा लेते हैं ये लोग। और तो फिर चलिए अब करते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो चलिए, ये नहाने जा रखे हैं अभी, तो चलिए अब करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो यहाँ पर आ गई थी मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए पीहू के डैडी के लिए, क्योंकि वो चले गए थे नहाने के लिए। मैंने कहा आप तब तक नहा जाओ, तब तक मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर बनाने जा रही थी मैं पालक के पराठे, क्योंकि मेरा ये था कि पालक थी मेरी बची हुई। मतलब जो मेरी ननंद है उन्होंने मतलब पालक और राई दे रखी थी, काफ़ी सारी दे रखी थी। तो बस फिर मैंने उसी की आधे की सब्जी बना, राई की तो मैंने सब्जी बनाई और पालक के मैं पराठे ही बना रही हूँ, मैंने कहा। और सब्जी भी वैसे मेरी बची हुई थी, रात की थी। लेकिन इसके डैडी ने यही बोला कि नहीं, मेरे को पराठे ही दे दो और 2-4 पराठे पैक कर देना, और 2-4 पराठे मैं खा लूँगा। तो बस उसके बाद फिर मैं मतलब यहाँ आ गई थी कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के लिए। पीहू और एंजल चले गए थे अब स्कूल। और बस उनको मैंने स्कूल वैन तक छोड़ दिया था और मैं आ गई थी घर में। ये कपड़े फ़ोल्ड करता, सबसे पहले मैंने सोचा मैंने कहा और काम मैं सबसे लास्ट में करूँगी, मतलब बाद में करूँगी। तो सबसे पहले जो कपड़े धुले हुए थे मैंने कहा इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ और इनको अलमीरा में एडजस्ट कर देती हूँ, जो कि फिर ये रहेगी कि ये बेड बिल्कुल खाली हो जाए। क्योंकि ये रहता है ना कि जब सारे कमरों की वो करते हैं, मतलब कमरे साफ़ करती हूँ मैं, तो फिर बेड में कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस फिर मैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा, मैं जब वहाँ से आई तो मैंने अभी तक अपने लिए चाय भी नहीं बनाई थी ना, बहन को दूध दिया था, क्योंकि बहन सो रखी थी उस टाइम जब मैं पीहू और एंजल को छोड़ने गई। तो बस फिर यहाँ पर मैं आ रखी थी सबसे पहले कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। मैंने कहा पहले कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद अपने लिए चाय बनाऊँगी और बहन को दूध दूँगी, फिर अपना आगे का काम स्टार्ट करूँगी। तो बच्चों का रूम मैंने साफ़ कर दिया था। यहाँ आ गई थी मैं बेडरूम में। तो आज मतलब ये है कि हमेशा पीहू के पापा जब भी आते हैं तो पीहू और उनके डैडी हमेशा उधर वाले बाहर वाले कमरे में सोते हैं, दूसरे वाले कमरे में सोते हैं, बच्चों के कमरे में। लेकिन कल पीहू ने ज़िद करी कि मम्मी मैं डैडी के पास सोऊँगी नीचे, और सोऊँगी भी इसी कमरे में। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा भई नीचे बिस्तर बिछा लो, क्योंकि ऊपर बेड के ऊपर तो इतने आते ही नहीं हैं। तो मैंने कहा आप और डैडी आपके नीचे सो जाओ, फिर मैंने कहा हम लोग ऊपर सो जाते हैं। तो बस इसी वजह से यहाँ पर ये गद्दा एक्स्ट्रा बिछा रखा था। बल्कि मैं तो मना कर रही थी, मैंने कहा इतने कमरे हैं, इतनी जगह है, नीचे मत सो आजकल सर्दियों में। मैंने कहा वैसे भी ठंडा लग जाता है। लेकिन तब इसके डैडी ने बोला कि भई जब पीहू नहीं मान रही है, पिछली बार भी पीहू ने ऐसे ही बोला था, तो पिछली बार तो फिर मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा नीचे मत सो। तो इस बार फिर पीहू बोलने लगे कि मम्मा पिछले बार भी आपने डैडी को मना किया नीचे बिस्तर बिछाने के लिए, तो आज बिछाने दो बस। तो फिर पीहू के डैडी और वो नीचे सोए और फिर हम लोग ऊपर सो गए थे। तो ये था वो गद्दा जो उन लोगों ने नीचे बिछा रखा था। तो ये गद्दा बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन जैसे तैसे मुझे लाना ही पड़ा, क्योंकि ये था ना वहाँ पर मैं रख के भी क्या करना था। ये होता है कि चलो इसके डैडी होते तो डैडी इसके सुबह 6 साढ़े 6 बजे निकल गए थे ना, हाँ मतलब 6 बजे के लगभग निकल गए थे। तो यहाँ पर लगा दिया था मैंने अपनी छोटी वाली बेटी को भी काम में काम में। और बस यहाँ पर लग गई थी मैं फिर थोड़ा सोफे वगैरह सही करने के लिए। तो ये कमरा भी ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा मैंने कि इस कमरे को भी मैं साफ़ कर दूँ। तो बस मैं ये कमरा ही साफ़ करने जा रही थी, और कमरे तो मेरे सब कुछ सारे साफ़ हो गए थे। बस अब था मेरा झाड़ू पोछा लगाने के लिए। तो झाड़ू पोछा भी ये था कि मतलब मैं पहले सोच रही थी, मैंने कहा चलो पहले सारा काम निपटा करके फिर झाड़ू पोछा कर देती हूँ। और एक तरफ मैंने लगा रखे थे मशीन में कपड़े, क्योंकि इसके पीहू के पापा गए। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो जो भी कपड़े थे बचे हुए वो सब मैंने मशीन में डाल दिए थे।
तो यहाँ पे सारे काम वगैरह मेरे मतलब सारे काम तो नहीं हुए थे, सिर्फ बिस्तर वगैरह इकट्ठे किए, फोल्ड करे थे मैंने और कमरे कुमरे साफ़ किए थे। तो झाड़ू पोछा अभी तक नहीं लगाया था मैंने। तो यहाँ पर आ गई थी, सारे कमरे कुमरे तो सारे साफ़ हो गए थे। तो यहाँ पर आ गई थी मैं किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा मैंने कहा किचन को भी साफ़ कर देती हूँ। तो ये है ना कि आज सुबह नहीं, कल रात को दाल गिरी थी इसमें। तो बस फिर साफ़ करने का मुझे ढंग से मौका नहीं मिला। मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ऐसे बड़ा बड़ा मैंने कर दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये इसका वो हो जाता है ना, फिर उसमें काम मतलब चलता रहता है गैस, तो फिर जंग सा लग जाता है उस जगह ना, जहाँ जैसे दाल वगैरह जल जाती है उस जगह से, तो बहुत हार्ड हो जाता है वहाँ से साफ़ करने के लिए। तो बस फिर मैं यहाँ पर स्क्रबर से साफ़ कर रही थी। मैंने कहा स्क्रबर से उसके दाग वगैरह मिटा देती हूँ, क्योंकि बहुत गंदे लगते हैं वो उसके गैस के ऊपर वो दाग। तो मैं बस उसी को साफ़ कर रही थी। मैंने कहा ढंग अच्छी तरीके से इनको साफ़ कर देती हूँ, जो कि मैंने कहा दिखे ना, इसी वजह से मैंने इसकी चिमनी की लाइट भी जला दी थी। मैंने कहा दिख जाए, जो कि गंदगी गुंदगी हो वो दिख जानी चाहिए। तो बस फिर यहाँ पर मैं किचन साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पर दिन का सारा काम निपटा उमटा कर बच्चे जब आ गए थे स्कूल से, तो हम लोग थोड़ी देर आराम कर लिया हमने, क्योंकि पीहू कह रही थी कि मम्मा दिन में ना हम थक जाते हैं स्कूल में। तो फिर आजकल ये है कि लेट तक चलता है स्कूल, 2:30 बजे के लिए वो बच्चे घर में पहुँचते हैं। तो उसके बाद खाना खुना खाते हैं, तो उसके बाद फिर थोड़ी देर मैं इनको बाहर भेज देती हूँ, और तब आते हैं वो शाम को। फिर थोड़ी देर आराम भी करते हैं बीच में, तब आते हैं शाम को, और फिर मैं इनको पढ़ाई करने के लिए बिठा देती हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों बहनें आ रही थी बार बार कि होमवर्क वगैरह बताने के लिए कि मम्मा हमने होमवर्क वगैरह कर दिया, और जो भी मैंने दे रखा था इन लोगों को करने के लिए। तो बार बार फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैं किचन से कब बार बार जाना पड़ रहा था मुझे। मैं सोच रही थी टाइम से खाना खा खो करके बच्चे फिर सो भी जाएँ। तो इसलिए फिर मैं इन लोगों को बोल रही थी, मैंने कहा बेटा कुछ भी काम है तो यहीं पर आ जाना मुझे बताने के लिए, जो भी आप लोगों को चाहिए। तो सब्जी मैंने बना दी थी, रख रखी थी अभी बनाने के लिए। तो आज मैंने बनाई थी आलू और मेथी की सब्जी। मैंने कहा क्योंकि 2-3 दिन से नहीं बनाई थी, खा तो हम आजकल ग्रीन वेज ही रहे हैं। तो बस फिर यहाँ पर मैंने आलू मेथी बना दी थी, रख रखी थी अभी बनाने के लिए। तो और फिर मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा आप लोग तब तक अपना काम कुम कर लो, जो भी आप लोगों का रह रखा है। और मैंने कहा मैं तब तक यहाँ पर आप लोगों के लिए फटाफट रोटी बना देती हूँ, क्योंकि ये है कि मैं रोटी और सब्जी एक साथ बना के रख देती हूँ। फिर ये है कि जब मैं बच्चों को पढ़ा देती हूँ, तो उसके बाद फिर हम लोग एक साथ ही खाना खाते हैं। कभी ये होता है कि अगर बच्चों को ज़्यादा ही भूख लगती है, तो फिर बस मैं बच्चों को बनाती रहती हूँ और देती रहती हूँ। तो बस फिर मैंने यहाँ पर बोला, मैंने कहा बेटा आप लोग ऐसे करो, पहले अपना काम होमवर्क वगैरह जो भी आप लोगों का टाइम टेबल वगैरह है वो रख लो, मैं तब तक रोटी वगैरह बनाती रहती हूँ। फिर मैंने कहा हम लोग साथ खाएंगे, क्योंकि ये रहता है ना साथ खाते हैं तो फिर छोटी वाली बहन भी खा लेती है, वरना फिर उसके हाथ में पकड़ा देती है तो वो मना कर देती है सीधे खाने के लिए कि मम्मा मैं नहीं खा रही हूँ, फिर सीधे वापस कर देती है वो। तो थोड़ा बहुत ये है कि जब साथ में मैं उसके साथ खाती हूँ, तो फिर वो मतलब मना नहीं करती, फिर हमारे साथ खाती रहती है वो। तो बस फिर यहाँ पर मैं रोटी वगैरह मैंने मतलब समझिए अब बना ही ली थी, अब थोड़ी बहुत रह रखी थी रोटी बनाने के लिए। तो बस फिर इसी के साथ मैं आज का वीडियो का व्लॉग का एंड भी यहीं पे करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। और प्लीज़ 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 शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।